राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, एक लड़का जिसकी उम्र मात्र 19 साल है, जो 12वीं में 90% नंबर लेकर आता है, वही लड़का जो कि ऑनलाइन गेमिंग का ऐसा शौकीन होता है कि वो उस ऑनलाइन गेम में 5 लाख रुपए तक जीत जाता है। और उसके बाद उसके ऐसे हाव भाव तरीके बदलते हैं कि वो अपने मित्र की पत्नी तक को नहीं छोड़ता है। उसके साथ गलत भावों को करने के बाद वह दिल्ली भागता है, और दिल्ली भागने के बाद जो भारत सरकार का एक बड़ा कर्मचारी है, जैसे कि IAS IPS होते हैं, ऐसे ही एक RAS पद पर तैनात एक व्यक्ति उसके घर में घुसता है, उसकी जवान बेटी के साथ वही गलत काम करता है और उसके बाद उसी लड़की की जान ले लेता है। यह सब करने के बाद अपने कपड़े बदलता है और फिर वहाँ से गायब हो जाता है। दोस्तों, वो लड़का ऐसे गया जैसे किसी को पता ही नहीं चलेगा, लेकिन जब एक RAS व्यक्ति जो कि बड़े अधिकारी हैं, उनकी बच्ची के साथ ऐसा करेगा तो क्या वो छुप पाएगा? बिल्कुल नहीं। दिल्ली पुलिस ऐसा जाल फैलाती है, उस जाल में उस नए लड़के को, 19 साल के उस लड़के को दर दबोचती है गुरुग्राम से। और उससे जब उन बातों का पूछा जाता है कि ये किया है, क्यों किया है, उसके पीछे का क्या मोटिव रहा है, तो आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि आज हम अपने बच्चों को जिस तरह से मोबाइल सौंपते हैं कि ले बेटा ले मोबाइल, नेट ऑन कर और देख, फिर धीरे धीरे गेमिंग में पड़ जाते हैं, गेमिंग में नोट लगाते हैं, नोटों को जीतते हैं, हारते हैं और फिर इतना भयानक काम कर देते हैं जो जिसको जानने के बाद खुद आप लोग भी हैरान रह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि मैं आज आप लोगों के सामने कैसी बातें कर रहा हूँ। लेकिन आज हम जिस बात को आपको बताने जा रहे हैं, यह वो घटना है जो शायद मेरी और आप लोगों की आंखों को खोलने के लिए बहुत बड़ी घटना है। एक ऐसी घटना जो कि देखने के लिए, सोचने के लिए मजबूर कर देगी। दोस्तों, आइए जानते इस कहानी को जो न केवल आपको चौंकाएगी बल्कि आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि भैया आज इस संसार में क्या हो रहा है और कैसे एक मेधावी लड़का एक कातिल बन गया। दोस्तों, आइए जानते हैं क्या क्या हुआ है पूरे मामले में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ अलवर, राजस्थान की प्रसिद्ध जगह अलवर। अलवर ज़िले में रहने वाला वह लड़का जिसका गांव होता है राजगढ़, राजगढ़ का रहने वाला वह लड़का नाम होता है राहुल मीणा। राहुल मीणा बड़ा मेधावी लड़का। राहुल मीणा जिसने 12वीं क्लास में 90% अंक अर्जित करे हैं, अब की बारी 12वीं क्लास में पास हुआ है। गजब का दिमाग, गजब का सोच। और उसको सिर्फ स्कूल नहीं जानता, आसपास का एरिया जानता है कि 90% अंक अर्जित करने वाला राजगढ़ का लड़का राहुल मीणा बड़ा गजब का लड़का है भाई, बड़ा होशियार है, बड़ा मेधावी है। लेकिन लोगों ने उस राहुल के सिर्फ एक पहलू को देखा, दूसरा पहलू जानना मुनासिब नहीं समझा। शायद उस दूसरे पहलू पर उनकी निगाह होती तो आज जो हुआ है वो नहीं होता। दरअसल ये जो मामला है, ये मामला है 21 अप्रैल का। लेकिन 21 अप्रैल से पहले की बातें मैं आपको बताऊं। ये जो लड़का है राहुल, ये ऑनलाइन गेम खेला करता है जिसको हम लूडो कहते हैं। और लूडो एक ऐसा खेल जिसको माँ बहन भाई परिवार है सब साथ में बैठ के खूब आराम से खेलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशान नहीं है भाई। लूडो खेल रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, लेकिन किस में खेल रहे हैं? मोबाइल में। नॉट ए प्ले ग्राउंड, नॉट ए प्ले बॉक्स, नॉट ए प्ले बोर्ड, जस्ट मोबाइल। मोबाइल में होता है पैसा लगाना, और इस पैसे लगाने को पता कौन रहा है? बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े नेता कह रहे हैं अरे मोटा कमाएगा। बड़े बड़े यूट्यूबर ऐसे गेमिंग प्लेटफॉर्म की ऐड करते हैं, किस लिए? पैसे के लिए। और शायद वो लोग ये सोचते हैं यार कि हमको तो पैसा मिल रहा है भाई, ऐप दे रहा है, लेकिन उसके दुष्परिणाम शायद उसके बारे में नहीं सोचते। जैसे कि बहुत से लोग वो खाते ना, पुड़िया डाला करो मुंह केसरी, वो मुंह को केसरी करें ना करें, लेकिन दीवारों को 100% केसरी करेंगे। गाड़ी से जब पिच करते हैं ना, तो दूसरी बगल में चल रहा मोटरसाइकिल या गाड़ी पूरी रंग जाती है, हो जाता है केसरी। ये उन लोगों के लिए है, उन्होंने अपने फायदे के लिए वो गंद फैला दी इस हिंदुस्तान में। करो केसरी, खेलो लूडो, लगाओ पैसे, रातों रात
अमीर बन जाऊं। बस राहुल मीना को ऐसी लत लगी, जब वो मात्र 11वीं क्लास में पढ़ रहा था और उस समय वो दिल्ली में नौकरी किया करता, एक घर में नौकरी करता, उसको ऐसी लत लगी कि वो वहाँ पर आस पड़ोस के जो चौकीदार लोग होते हैं या फिर जो दुकानें होती हैं उनके साथ बैठकर वो लूडो वगैरह खेला करता, पैसे लगाता, कुछ जीता भी कुछ हारता भी। इसी प्रकार के उस गेमिंग प्लेटफॉर्म पे ये बिड लगाता है, पैसे लगा दिया और उस पैसे को लगाने में इसने 5 लाख रुपए की रकम जीत ली। अब तो भैया गेमिंग प्लेटफॉर्म में राहुल का नाम हो गया भाई। 5 लाख रुपए, लड़का जो साधारण नौकरी करता 8-10 हज़ार रुपए की, वो 5 लाख रुपए जीत जाए, आसमान पे उड़ेगा भैया, जमीन पे कहाँ टेकेगा। लड़के ने 5 लाख जीत लिए, हल्ला मच गया। उसका एक दोस्त होता है विष्णु मीना, शादीशुदा परिवार उसका। वो कहता है राहुल से कि भाई ये ले 90,000 रुपये और मेरी तरफ से गेम खेल, यदि तू जीता तो 10% मैं तुझे दूंगा और मजे मजे। अब भाई राहुल को पैसे मिल गए लगाने के लिए। उसने गेमिंग प्लेटफॉर्म में जैसे वो 90,000 लगाए, जिनको खुद वो विष्णु मीना जीता था उसी गेमिंग प्लेटफॉर्म से, माने कि 5 लाख तो जीता है राहुल, 90,000 जीता है विष्णु ने 90,000 रुपये जो जीता है वो लगा दिए राहुल मीना पर। भाई राहुल मीना तू लगा दे मेरे रुपयों को और तू जीत जाएगा। राहुल मीना उन रुपयों को लगा देता है उस गेमिंग प्लेटफॉर्म पे और उन 90,000 को हार जाता है। अब भाई विष्णु ने कहा भाई मेरे पैसे दे। ये 19 साल का लड़का है जो ये लेन देन कर रहा है। अब भाई ये सोचा कि यार कोई बात नहीं, ऐसा है मैं अब अपने पैसे लगा रहा हूँ गेमिंग प्लेटफॉर्म पे 5 लाख, और जो कमाऊँगा वो मैं आपको तेरे 90,000 दे दूँगा। और बड़ी गजब की बात बताऊँगा आपको, ये लड़का राहुल वो 5 लाख भी हार जाता है। जैसे ही विष्णु को पता चला कि राहुल 5 लाख हार चुका है, उसने अपना तकादा कैड़ा कर दिया कि भैया मुझे मेरे 90,000 अभी दे, अभी इसी समय। और ये अप्रैल महीने की बात चल रही है। 21 तारीख को ये कहीं किसी पार्टी में जाते हैं, यार दोस्त है ये, विष्णु की शादी हुई है, इसकी शादी हुई नहीं है, ये लोग जाते हैं एक पार्टी यानी कि एक शादी में। वहाँ से ये जो विष्णु उससे कहता है भाई ऐसा है कि मेरे पैसे दे, तो ये कहता है कि यार पैसे मैं दे दूंगा भाई, टेंशन मत ले, मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं वहाँ से पैसे ला के तुझे दे दूंगा। फिर ये जो विष्णु है ये कहता है कि यार मैं आज रात आऊँगा नहीं घर पे, तो तू मेरा मोबाइल और मेरी मोटरसाइकिल मेरे घर खड़ी कर देना। राहुल मीना मोटरसाइकिल को लेकर, मोबाइल को लेकर सीधा जाता है विष्णु के घर पे। विष्णु के घर जाने के बाद यह अपनी भाभी को यानी विष्णु की पत्नी को घर से बाहर बुलाता है। उससे कहता है कि वो मोटरसाइकिल और मोबाइल देने आया है। उस महिला ने इसको घर के अंदर बुला लिया बस मोटरसाइकिल खड़ी करने के लिए। ये मोटरसाइकिल खड़ी करता है और इसका मन ऐसा बदलता है कि विष्णु की पत्नी के पास जाता है, उसके साथ छेड़खानी करता है, यानी कि उसके साथ दुर्व्यवहार किया। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन जो उसे करना था किया। उसके बाद यह उस लड़के विष्णु का मोबाइल उसको देता नहीं है, उसकी पत्नी को, उसको अपनी जेब में रखता है और फिर ये सीधा आता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर। वहाँ इसको मिलती है एक एम्बुलेंस, जो कि रात का समय था। एम्बुलेंस यानी कि ओमनी वैन। ओमनी वैन वाला पूछता है भाई हाँ कैसे, कहाँ कैसे जाना है। वो कहता है भाई मुझे दिल्ली ले चल। ये क्या करता है जो ओमनी वाला है, ये लोगों को सुरक्षा और ये बता भाई किसी के साथ कोई अनहोनी हो जाए, उसको अचानक दिल्ली जाना पड़ जाए तो वो उनकी मदद करता है, कमाता भी है। तो इनकी 6,000 रुपये की बात हुई रात की कि 6,000 रुपये राहुल देगा उस ओमनी वैन वाले को, वो उसको दिल्ली छोड़ कर आएगा। दिल्ली के लिए निकल गए। दिल्ली पहुंचने पर सुबह हो गई। सुबह लगभग 6:19 पे ये लड़का दिल्ली पहुंच गया, उस कॉलोनी में जहाँ पर ये पहले नौकरी किया करता। और वैन वाले से कह कर आया भाई तू थोड़ी देर रुक, मैं अभी आता हूँ, मैं अभी आता हूँ, तुझे तेरे रुपये देता हूँ, मैं रुपये लेकर आता हूँ घर से। ये वहाँ आता है, CCTV फुटेज में उसकी वीडियो वगैरह सब कुछ है, मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँगा।
ये वो सब कुछ हुआ, लेकिन ये लड़का राहुल वापस नहीं लौटा। उसके बाद ये अपने जानने वाले जो लोग हैं उनसे मिलता है, क्योंकि ये वहाँ पर रहा है 1 साल, तो इसकी जान पहचान हो गई। लोगों से हाय हेलो करता है, मिलता है, सारे काम करता है। फिर ये करीब कुछ समय बाद ही वहाँ से वो उस RAS, जहाँ पर ये नौकरी किया करता था, जिस घर में जो RAS अधिकारी हैं, जैसे IAS IPS अधिकारी होते हैं, ऐसे उनके घर पे जाता है, क्योंकि ये वहाँ पर काम करता था। इसको सब कुछ मालूम था, घर का सब कुछ डिक्टो। इस बड़े घर में अमर कॉलोनी जो है, द्वारका का अमर कॉलोनी, यहाँ पर पहुँचने के बाद ये जो लड़का है, इसको मालूम है उस घर की चाबी कहाँ पर होती है, क्योंकि घर का जो 2 नौकर काम करते हैं, एक नौकर सुबह 8 बजे आता है और एक नौकर 10 बजे आता है, और अब करीब 6:30 बज रहे हैं। ये लड़का आता है, उस चाबी जहाँ पर वो रखी होती है उस चाबी को निकालता है, उससे उसका गेट अनलॉक करता है, क्योंकि इसके माइंड में बिल्कुल वो पूरा गेम था कि उस समय वो जो दंपत्ति आ रहे हैं, सब दंपत्ति, वो पार्क में घूमने गए होंगे, घर में उनके बच्चे सो रहे होते हैं, बस तू गेट खोल, वहाँ जो पैसे वगैरह रखे होते हैं उनके बारे में सब कुछ मालूम था उसको, बस वो पैसे निकालेगा और वहाँ से आ जाएगा। और इसने बिल्कुल ठीक वैसा ही किया। यह जब घर में घूम रहा था, अचानक इसको मालूम चलता है कि यहाँ इस RAS अधिकारी की बेटी, जिसकी उम्र करीब 22 वर्ष है, वो जागी हुई है और वो पढ़ रही है। जिसने BTech तो कर लिया है, लेकिन वो IAS IPS की तैयारी कर रही है, UPSC की तैयारी कर रही है। ये सब करने वाली वो लड़की अचानक इस लड़के राहुल को देखती है, तो वो चौंक जाती है। वो इससे सवाल जवाब करती है कि भाई तुम यहाँ कैसे। लेकिन इस पूरे हालात को देखने वाला राहुल इतनी जोर से डरता है, उसके हाव भाव बदल जाते हैं। ये जाकर उस लड़की से भड़क पड़ता है, और वो लड़की जो कि अपने माता पिता के कहे अनुसार सुबह 6 बजे जागी थी, उसके माता पिता उससे कहते हैं कि बेटी, सुबह का पढ़ने वाला जो बच्चा होता है वो उस पढ़ाई को कभी नहीं भूलता, इसलिए टाइम से जागो, पढ़ो, अच्छी आदत सिखाई थी। लेकिन आज ये आदत उस बच्चे के लिए जानलेवा साबित होगी। राहुल एक भारी सी वस्तु वहाँ से उठाता है, बगल में कोई चीज़ रखी थी, उसको उस लड़की के सर में दे मारता है। लड़की बिलखती है, चीखती है, तो उसके मुंह को दबा ली जाता है। और आजकल के घर ऐसे, अंदर क्या हो रहा है बाहर पता ही नहीं चलेगा। कोठियाँ हैं भाई, कोठियों में पता ही नहीं चलता। लड़की के सर में कई वार किए गए, लड़की वहाँ पर अचेत होने लगी। और फिर यही लड़का मोबाइल का जो चार्जर है उसकी केबल लेकर उस लड़की के गले को इस तरह से दबाता है कि उस लड़की की सांसों का आवागमन बंद हो जाता है। लड़की तड़पने लगती है और धीरे धीरे अपनी जान खोने लगती है। लेकिन तभी उसको याद आया कि यार इनके घर की एक तिजोरी है, उस तिजोरी में फिंगरप्रिंट वाला लॉक होता है। और पता नहीं इसको वो जानकारी मालूम चली कि यह उस हाथ को, यानी कि उस लड़की को खींचता है। उसका जो हाथ जो कि खून में सन गया था, उस हाथ के अंगूठे को उस लॉकर में लगाता है। लेकिन कुछ ब्लड वगैरह होने की वजह से वो तब तो खुला नहीं। फिर ये अपनी शर्ट से उस अंगूठे को पहुंचता है और फिर दोबारा उस पर लगाता है, तो वो खुलने का प्रयास नहीं करती है। यानी कि ब्लड जब कम होता है ना, तो वो फिंगरप्रिंट वगैरह खुलते नहीं हैं। फिंगरप्रिंट सॉलिड नहीं आया, इसने लड़की को यहाँ गिरा और फिर उस लॉकर को तोड़ने का प्रयास किया, और यह उस लॉकर को तोड़ने में सक्सेस भी हासिल करता है। लेकिन तब तक इसकी काली पैंट और पीली शर्ट ब्लड में हो गई थी, इसके जूते ब्लड में हो गए थे। यह उस लॉकर को तोड़ने के बाद वहाँ से 2.5 लाख रुपए नगद और कुछ जेवरात वगैरह हैं उनको निकालता है, उनको एक बैग में डालता है, और फिर वहीं उस RAS ऑफिसर के जो कपड़े हैं उनमें से उस पजामे को निकालता है, वाइट कलर के पजामे को, और स्लीपर जो है उनको लेता है और बस वहाँ से निकल जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में उसने जो टाइम निकाला वो टाइम था मात्र 20 से 25 मिनट। लेकिन एक बात मैं आपको बताना भूल रहा हूँ, मैं उसको भी कंप्लीट कर देता हूँ। दरअसल यहाँ पर ये लड़का राहुल उस 22 साल की लड़की जो कि मृत पड़ी हुई है उसके साथ भी गलत करता है। गलत मतलब आप समझ रहे होंगे, उस मृत लड़की के साथ भी संबंध बनाता है। ये सब करने के बाद
वो वहाँ से बैग लेकर चुपचाप निकल जाता है, और ऐसे निकला जैसे कि अपने घर से निकला हो, कोई जल्दबाजी नहीं। वो वहाँ से गया, गायब। कुछ समय बाद ही वो दंपति, जो आरएस दंपति है, वो उस घर में आता है। वो देखता है कि गेट अनलॉक है, गेट को देखता है, उसको खोलता है, और जैसे ही घर के अंदर घुसा, उन दोनों की चीख निकल पड़ी। दरअसल उनके सामने उनकी जो बच्ची है 22 साल की, वो मृत पड़ी हुई है। उसकी कोई सांस उसके शरीर में तो है, लेकिन वो देख रहे हैं उनकी बच्ची के साथ बहुत बुरा हुआ है। वो उस लड़की को आनन फानन में कपड़े जैसे तैसे ठीक किए और उनको हॉस्पिटल लेकर भागते हैं, पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। लेकिन जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तब तक उनकी लड़की इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। दिल्ली पुलिस तुरंत वहाँ पहुँचती है, अमर कॉलोनी, पूरी चीज़ का मुआयना करती है। और आरएएस ऑफिसर, इतना बड़ा ऑफिसर, उसके कहे अनुसार तो भैया सरकार हिल जाए। बस पुलिस को सख्त आदेश कि भाई निकालो ढूंढ कर। पुलिस अपनी कार्रवाई निकालती है, सीसीटीवी फुटेज निकालती है। उस फुटेज को जब उस परिवार को दिखाया जाता तो वो पहचान जाता, भाई तो वही लड़का है राहुल, जिसको हमने भगाया था 8 महीने, नौकरी करके गया उन घर पे। अब राहुल कौन है? उनके सत्यापित जो पेपर थे वो खंगाले गए, मालूम चला ये अलवर राजस्थान का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस सीधी अलवर, अलवर जाने के बाद वो राजगढ़ गाँव, राजगढ़ से जो जानकारी थी परिवार पहुंचा गया। कहाँ भाई राहुल? तो परिवार ने कुछ बताया नहीं। यहाँ दिल्ली पुलिस राजस्थान पुलिस से मिली, राजस्थान पुलिस एक अलग मैटर बताती है कि भैया ये तो कुछ गलत करके गया है, क्योंकि तब तक विष्णु की जो पत्नी थी और जो विष्णु था वो एफआईआर दर्ज कर चुके थे कि विष्णु की पत्नी के साथ भी गलत किया है। अब यहाँ पर दोनों पुलिस, दिल्ली पुलिस राजस्थान पुलिस, पीछे पड़ गई कि भैया राहुल गया कहाँ। और ये तारीख है 27 अप्रैल। 27 अप्रैल तक पुलिस पूरी प्रक्रिया में से जांच पड़ताल कर रही है। मालूम चल गया कि बेटा कहीं तो है। उसके बारे में मालूम चला कि उसका एक दोस्त है जो कि गुरुग्राम में रहता है। गुरुग्राम में पुलिस पहुंचती है, हाँ जी भाई साहब कौन लड़का है? पुलिस उनकी पूरी डिटेल खंगालती है, तो वो लड़का डर के मारे बता देता है कि हाँ उसके पास राहुल की कॉल आई थी ऑनलाइन व्हाट्सएप वगैरह पे। अब दिल्ली पुलिस जिसके ऊपर इतना दबाव था, आरएएस की बेटी, पड़ाक से निकाला, भैया तू कहाँ से कैसे? पुलिस को मालूम चला कि एक जो पालम एरिया है ना, जो दिल्ली का पालम एरिया जहाँ पर एयरपोर्ट है, वहाँ किसी होटल में वो लड़का मौजूद है। आईपी एड्रेस से जांच निकाल ली पुलिस ने, क्योंकि ऑनलाइन किए जाने वाले अपराध का हर सबूत होता है। पुलिस टीम वहाँ सीधी पहुँची और होटल के कमरे से उसको गिरफ्तार कर लिया राहुल को। राहुल गिरफ्तार हुआ। उसने उस होटल के जो वाईफाई नेटवर्क था उससे ये कॉल करी थी, तो वो सब डिकोड हो गई। पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया और अब वो लड़का अपनी सारी जो सच्चाई उसको कबूल कर चुका है कि पैसों के लालच में ही उसने सब कुछ किया। काश उस दिन वो लड़की सारे पैसे उसको दे देती, उसका कहना मान जाती, तो वो उसके साथ कुछ ऐसा नहीं करता। लेकिन अब मजबूरीवश उसको ऐसा करना पड़ गया। अब यहाँ पर क्या सच है क्या झूठ है वो तो रोज़ रोज़ खबरें आएंगी, आपको मालूम ही चलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात तो ये है कि इस पूरे झगड़े की वजह क्या थी, इस पूरे मामले की वजह क्या थी। जड़ पर बात करेंगे। जड़ क्या है? मोबाइल ऑनलाइन गेमिंग, जिसको देश के महान जो नेता हैं, अभिनेता हैं, इनका नाम लूं? नहीं, अभिनेता का नाम लूं, क्रिकेटर का नाम लूं, जिनको देखकर युवा पीढ़ी बड़ी राजी होती है, जोश बढ़ती है, वो साले कर क्या रहे हैं? वो सिखा रहे हैं कि ऑनलाइन गेम खेलो। अब वो साला ऑनलाइन गेम क्या करता है बताओ? तुमको करोड़ों जीतने का दावा करता है, तुम करोड़पति बनोगे। अब वो करोड़पति कैसे बनेंगे, कैसे बनते हैं, उनकी मानसिकता कैसी होती है, वो इस मामले को शायद ठीक ढंग से समझ रहे होंगे, जो मैं आज आप लोगों के सामने बात कर रहा हूँ। हो सकता है आप लोग सोच रहे हो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं साला क्यों बोल रहा हूँ। भैया साला जरूर बोलूँगा, क्यों? वो किसी की बेटी नहीं थी, किसी की बहन नहीं थी, किसी की पत्नी नहीं थी जिसके साथ वो राहुल ऐसा कर रहा था। और भाई मैं कह रहा हूँ राहुल को सजा
तो होनी चाहिए, वो तो निश्चित है। पकड़ा गया, सजा होगी, क्या होगी भगवान जाने। मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, उसको फांसी दो, फांसी मत दो, तड़पा तड़पा कर उसके मतलब अंग भंग कर दो सारे, उसको वो मौत के लिए रोए, ऐसा कर दो। लेकिन एक सलूक भारत सरकार को उन क्रिकेटर्स पे भी लगाना चाहिए कि भैया इस आईपीएल के चक्कर में, इस गेम के चक्कर में, अपनी टीम बनाने के चक्कर में देश के भविष्य के साथ मत खेलो। 19 साल का लड़का जब ऐसे कृत्य को अंजाम देता है तो रूह कांप जाती है। उन करोड़ों का, उन लाखों की सैलरी का वो आरएएस क्या करेगा? अब बताइए, सोचिए जरा, क्या उस लड़के को नौकरी देना उसने गुनाह किया? देखो, उस लड़के को पैसे की जरूरत किसने पैदा करी? उस गेम ने। लालच हमेशा बुरी बला होता है, लेकिन कैसे होता है आप भली भांति समझ गए होंगे। मैं आपसे व्यर्थ और मिथ्या बातें नहीं कर रहा हूँ, बड़ी सटीक बातें कर रहा हूँ, लेकिन इसकी वजह पर जाना चाहिए। मैं मूल की बात कर रहा हूँ। मूल क्या है? मूल है हमारा युवा वर्ग, जिसको मोटिवेट करता है हमारे जो दर्शन है। दर्शन में हम क्या देख रहे हैं? आईपीएल। दर्शन में हम क्या देख रहे हैं? गेमिंग प्लेटफॉर्म। दर्शन में हम क्या देख रहे हैं? नोट, गड्डियां, करोड़ों, अरबों। क्या ये जरूरी है? मैं कहता हूं पैसा जरूरी है, लेकिन कुछ हद तक, बेहद नहीं, कुछ हद तक पैसा जरूरी है। जीवन जीने के लिए जरूरी है, लेकिन किसी का जीवन लेने के लिए जरूरी नहीं है। जिस दिन आपको लगे कि आपका पैसा आपके लिए खतरनाक साबित हो रहा है, शायद आपकी ये जो लालच है पैसे कमाने का अत्याधिक, ये खत्म हो जाएगा। एक लड़का, बढ़िया मेधावी, पढ़ने लिखने वाला, एक गांव से निकलता बच्चा, उभरता हुआ बच्चा, उसको एक सच्चा मार्गदर्शन मिलता, सच्चा स्नेह मिलता उसके परिवार से, जो अच्छे लोग हैं, जो कि क्रिकेटर्स हैं, जो कि नेता हैं, केसरिया करते हैं ना जो अभिनेता, उन पर दंड होना चाहिए, उन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उन पर जुर्माना लगाना चाहिए। तुम करोगे तो तुम्हें देखकर जो बच्चे कर रहे हैं भाई, उनका क्या होगा? तुम देखो, आज जो आईपीएल आप देखते हो भाई, छक्के छक्के मारे, 35 गेंदों पर शतक, 36 गेंदों पर शतक, क्या है वो? 15-16 साल का लड़का है वो उसकी प्रतिभा है, वो अच्छा खेल रहा है। तुमको देख के बच्चे मोटिवेट हो रहे हैं, तुम्हें खेलना चाहिए, लेकिन बच्चे क्या कैसे खेल रहे हैं? मोबाइल में। तुम खेल रहे हो गेंद मैदान में, बच्चे तुम्हें देखकर खेल रहे हैं मोबाइल में, टीम बना रहे हैं, उसमें बिड लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। पैसा किसका है? उनका है क्या? नहीं, पैसा है उनके माँ बाप का। और फिर वो जब कमाते हैं फिर कहते हैं हमारा पैसा, हमारा खुद का। क्या वो पैसा उनका है? हराम की माया हराम में जाती है। जब हम 20 उंगलियों से मेहनत करके खाते हैं ना, तो हमारा जीवन सात्विक होता है। बाकी आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? हो सकता है आप लोगों को मेरे कुछ लफ्ज़ बुरे लगे हों, लेकिन मेरी इस मानसिकता को आप लोग कैसा मानते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इंतज़ार करूँगा आपका। सोचूंगा कि शायद इस स्टोरी को बताने का कुछ तो फ़ायदा हुआ, और काश आप लोग समझ जाएं, अपने परिवार को बचाने की कोशिश करें। और यदि आपसे ऐसा नहीं होता तो आपको अवश्य में मदद लेनी चाहिए ऐसे इंसानों की जो वाकई में समझदार हैं। राधे राधे, जय श्री।